वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे ए लाइन ड्रेस किस तरीके से कटिंग करना है। जैसे आपने पैटर्न ड्रेस का लुक थंबनेल में देख लिया होगा। फ्रंट साइड पे हम बटन रखेंगे लूप के साथ, ये सिर्फ 100 बटन रहेंगे और नीचे से हम कट रखेंगे। स्लीव में हम फ्लैप वाली स्लीव बनाएंगे सिर्फ 100 के लिए। और इस तरीके का मेजरमेंट है, आप देख सकते हो। चेस्ट 34.5 की है। इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक कस्टमर ने दिया है। इस तरीके का प्रिंटेड फैब्रिक है, कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स है। और इसके लिए हमने 2.25 मीटर इनर यूज़ किया है, कॉटन इनर। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से कटिंग करना है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा क्या मेथड यूज़ करनी है ए लाइन के लिए, और फ्रंट ओपन किस तरीके से रखना है, और स्लीव, और सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ए लाइन आप कभी भी बना रहे हो तो जो हमारे फैब्रिक का पना है उसको आपको चेक कर लेना है कितना है। इसका रीज़न मैं आपको कटिंग के दरमियान बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपका फैब्रिक का पना है इसको इस तरीके से फोल्ड करके, जैसे 22 इंच आ रहा है, इसको इस तरीके से मेज़र कर लेना है। तो इससे पता चलेगा हम कितना मैक्सिमम इसका फ्लेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये मेज़र कर लेना है। इसके बाद हम इनर लेंगे और इसको प्रेस करके अच्छे से सेट करेंगे। कटिंग के लिए दोस्तों आपको पहले अच्छे से प्रेस करना है फैब्रिक को, तभी आपका जो मेजरमेंट है वो सही से आएगा। तो इसको इस तरीके से दोस्तों अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इनर को इस तरीके से, ठीक है, तो ये 2 लेयर इस तरीके से कर देने। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा प्रेस के अकॉर्डिंग, अगर आप बुटीक चला रहे हो या आप घर में काम कर रहे हो और आपके पास बजट है तो आप इस तरीके के प्रेस का यूज़ कर सकते हो। स्टीम प्रेस जो नॉर्मल प्रेस आती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है और इससे आपके काम की जो फिनिशिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेस का बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस ड्रेस के स्टिचिंग में। हमारी फील्ड में मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई है कि जो प्रेस का जो इम्पोर्टेंस है हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अक्सर क्या करते हैं हम, स्टिचिंग तो अच्छे से करते हैं लेकिन प्रेस नहीं करते तो इतना निखर के नहीं आता है ड्रेस। उसकी डिज़ाइन जो भी हम बनाते हैं प्रेस अच्छे से नहीं करते इसलिए। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नॉर्मल एक प्रेस यूज़र हो तो आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। स्टीम प्रेस लेके इसकी लिंक में प्रोडक्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्रेस कर लेना है अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये जो नीचे का लेयर है उसको हमने थोड़ा बाहर की तरफ निकाला है, क्योंकि हम आगे बटन रखने वाले हैं तो इसको हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है। ठीक है, 1 दाब का मार्जिन रखना है। और इस तरीके से दोनों लेयर हम सेट करेंगे। इसमें हम जिप नहीं लगाएंगे, नॉर्मल फिटिंग में ड्रेस बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको अस्तर को सेट कर लेना है। अब एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, शोल्डर के लिए मार्जिन रखना है इस तरीके से। और यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, सबसे पहले 44 की लेंथ है, यहाँ निशान लगाएंगे। अब दोस्तों नॉर्मल फिटिंग हमें बनाना है तो जितना आपका शोल्डर है उसका आधा ले लेना है। आर्महोल के लिए 14 इंच का शोल्डर है, 7 इंच लेंगे। 14 इंच पे कमर रखेंगे और 21 इंच पे हिप रखेंगे। ये नॉर्मल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग है। सभी लाइनों को ड्रॉ कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कमर की लाइन और हिप की लाइन कस्टमर की हाइट के हिसाब से चेंज हो सकती है। कस्टमर की हाइट कम है तो भी ये लाइन चेंज होगी, ज़्यादा है तो भी लाइन चेंज होगी। तो अगर आप कस्टमर को पहले जब मेजरमेंट ले रहे हो तभी आप इसको वेस्ट लाइन और हिप लाइन को देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है वेस्ट लाइन और हिप लाइन, क्योंकि इससे भी फिटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। जैसा कि मान लो कस्टमर की कमर 15 या 16 इंच पे और आपने उसको बना दी 13 या 14 इंच पे, तो उसको चेस्ट की साइज से बहुत ज़्यादा फिटिंग लगेगा। इसका बहुत ज़्यादा फिटिंग में इम्पोर्टेंस है। तो हिप लाइन और कमर की लाइन, वेस्ट लाइन आपको ज़रूर ध्यान रखना है हाइट बॉडी के हिसाब से। नहीं तो ये लाइन अगर ऊपर जाएगी तो चेस्ट टाइट हो सकती है, और ये लाइन अगर नीचे जाएगी तो चेस्ट हिप की जो साइड है वहाँ पे टाइट हो सकती है। तो आपको एक्यूरेट जब कस्टमर का आप मेज़रमेंट ले रहे हो तब आपको ये 2 लाइन का खास ध्यान रखना है।
और ये जो लाइन है वो ऊपर नीचे हो सकती है आर्म होल के हिसाब से। तो ये एक खास बात है जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों शोल्डर का जितना मेज़रमेंट है उसका आधा ले लेना है। 14 इंच का शोल्डर है तो 7 इंच रखेंगे, यहाँ पे भी 7 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी मेजरमेंट में 2 इंच लूजिंग देंगे, हमेशा की तरह नॉर्मल लूजिंग रहेगा। अगर आप टाइट फिटिंग रखना चाहते हो तो आप 1.5 इंच टोटल लूजिंग दे सकते हो, और ज़्यादा टाइट रखना चाहते हो तो 1 इंच भी दे सकते हो। इसी तरीके से हिप में भी दोस्तों आपको 1 इंच चाहो तो आप 1 इंच दे सकते हो, 2 इंच, जैसा कस्टमर का फिटिंग का लेवल है, जिस तरीके से कस्टमर पहनना चाहता है उस तरीके से आप लूजिंग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम नॉर्मल लूजिंग रखेंगे 2 इंच। तो आपको क्या करना है, जितना भी बॉडी मेजरमेंट है उसमें 2 इंच प्लस करना है और उसका चौथा हिस्सा ले लेना है, क्योंकि ये 2 लेयर है, 4 भाग रहेंगे, इसके लिए हमें इसका चौथा हिस्सा लेना है। बॉडी मेजरमेंट में 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग, और जितना भी आंसर आएगा उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसको मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमारी 35 इंच की अपर चेस्ट है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 37.5 इंच होगा। तो 9.25 इंच आएगा इसका चौथा हिस्सा, यहाँ पे इस तरीके से मेज़र करेंगे। अब चेस्ट दोस्तों 2 इंच नीचे मेज़र करना है, 34.5 इंच की चेस्ट है, तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 36.5 होगी। इसका चौथा हिस्सा रहेगा 9 इंच और 1 पॉइंट। अब कमर पे दोस्तों 30.5 इंच की कमर है, तो इसका बॉडी मेजरमेंट यहाँ पे लेना है, क्योंकि हम इसमें टक्स रखेंगे। 30.5 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे, 7.5 और 1 पॉइंट। इस पॉइंट पे दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, आप ए लाइन कभी भी बना रहे हो तो टक्स ज़रूर उसमें ऐड करें, क्योंकि जो बैक साइड पे जो ए लाइन का शेप आता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप टक्स यूज़ नहीं करोगे तो वो शेप इतना निखर के नहीं आएगा, तो हमेशा आपको टक्स लेना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे टक्स के लिए, बैक साइड पे टक्स रखेंगे। ऊपर की जो साइड है वो हमारी बैक साइड है, नीचे जैसा मैंने कहा फ्रंट साइड रहेगी। 4.25 इंच का टक्स रखेंगे, और यहाँ पे 9 इंच की इसकी लेंथ होगी टक्स की। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, 4.5 ऊपर 4.5 नीचे। और यहाँ पे जितना मेजरमेंट लिया है यहाँ पे 4.25 यहाँ भी ले लेंगे और यहाँ भी ले लेंगे इस तरीके से। तो ये जो 1 इंच है वो बैक में चला जाएगा, तो यहाँ पे भी टोटल 2 इंच ही होगा लूजिंग, जैसा हमने ऊपर करा है उसी तरीके से। हिप में भी दोस्तों इसी तरीके से करेंगे, 2 इंच लूजिंग ऐड करके। 43 की हमारी हिप है, 2 इंच इसमें करेंगे तो 45 होगी। तो 11.25 पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हमने दोस्तों जो फैब्रिक मेज़र किया था वो 22 इंच का था, ठीक है। तो हम यहाँ तक इसको ले सकते हैं, लेकिन इस ड्रेस का जो लुक है उसके हिसाब से हम इसको नॉर्मल रखेंगे। तो नॉर्मल के लिए हमको क्या करना है, जो ये मेज़रमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमें शेप लेना है। यहाँ से आपको फ्लेयर देना है अपने अकॉर्डिंग, आप कितना ए लाइन पहनना चाहते हो। तो इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 22 है, जैसा कि हमने पहले देख लिया था। तो इसमें हमें चेक कर लेना है कि 22 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो आपका फैब्रिक पे यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है ए लाइन में। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि पहले मेज़र कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इनर कटिंग करना है। अगर आप ज़्यादा फ्लेयर करना चाहते हो तो फिर फैब्रिक में आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ए लाइन का फ्लेयर देना है। अब ये सारे मार्किंग हम मिला लेंगे। आर्मोल के लिए इस तरीके से शेप देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक लाइन आर्मोल के लिए सेट करनी है। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करनी है और 1 इंच पे ले लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आर्मोल का शेप देना है। अब आर्मोल का जो मेज़रमेंट है वो हम किस तरीके से करेंगे, जहाँ पे हम सिलाई करेंगे तो यहाँ से मेज़र करना है, ठीक है। इस तरीके से राउंड में मेज़र करना है। अब यहाँ पे 17 इंच का आर्मोल है तो 17 इंच का आधा लेंगे, 8.5 इंच। और यहाँ पे हम 3.25 इंच नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा रख सकते हो, कम से कम 3 इंच देना है। और उसके बाद इसको यहाँ से डाउन कर देंगे इस तरीके से आधा इंच, ठीक है। तो ये नॉर्मल फिटिंग का ड्रेस है। डाउन अगर आपको बढ़ाना हो तो इस लाइन को आपको नीचे कर देनी है, इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप चैनल पे उसको देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों मार्किंग कर लेना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे।
मार्जिन रखते हुए दोस्तों कटिंग करना है, सिलाई मार्जिन इस तरीके से। अब ये सारे कट लगाने, कट इसलिए लगाने दोस्तों के ताकि हम इनर जब इस पर सिलाई करेंगे तो आसान रहेगा। यहाँ पे आमोल का कट लगाएंगे, ऊपर कट लगाएंगे। अब इसके जॉइंट कटिंग कर लेंगे। इस फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा रखना है और इसको नीचे इस तरीके से सेट कर देना है। अब ये लाइन आप कभी भी कटिंग कर रहे हो तो यहाँ से हल्का सा राउंड देना है नीचे से, ताकि जो इसके जो कोने निकलते हैं ए लाइन के, अगर आप इस तरीके से स्ट्रेट कटिंग करोगे तो साइड पे कोने आएंगे। तो आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ राउंड में कटिंग करना है। ए लाइन कभी भी आप कटिंग कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बनने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट ही हो जाएगा। इस तरीके से जॉइंट कटिंग करना है। अब इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, दोनों लेयर के साथ दोनों जॉइंट को। तो इस तरीके से इसको स्टेपलर कर देना है दोस्तों। अब जो ये निशान है हमारे, उसको बैक साइड पे ले लेंगे। कार्बन पेपर का आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, तो इससे हमें सिलाई में आसानी हो जाएगी। ड्रेस बनने के बाद हमें इसको मेज़र नहीं करना होगा, तो आपको पहले ही इस तरीके से मार्किंग ले लेना है इस तरीके से। तो हमारी बैक साइड होगी। अब फ्रंट साइड पे दोस्तों हम फ्रंट क्रॉस के हिसाब से हमें यहाँ फ्रंट का आर्महोल कटिंग करना है। जितना भी आपका फ्रंट क्रॉस है, यहाँ पे 13 इंच का फ्रंट क्रॉस है, ठीक है। तो उसको हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मान लो कि 13 इंच का फ्रंट क्रॉस है और ये हमारा एक दाब का फ्रंट साइड का ये मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे हमें रखना है 13 इंच और इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है और ये निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एंगल बना के इसको कट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जो फ्रंट साइड पे जो क्रीज आती है वो नहीं आएगी। फ्रंट क्रॉस का हमेशा मेजरमेंट लेना है और इस तरीके से इसका आर्महोल कटिंग करना है। अब यहाँ पे हम नेक मार्किंग कर लेंगे। 7 इंच का हमारा नेक है, तो यहाँ पे 7.5 रखेंगे। ऊपर से नॉर्मल वी इस तरीके से फिलहाल हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा इनर कटिंग होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी फ्रंट साइड पूरी ओपन है, ठीक है। बटन लगाने, लूप लगाने, तो इसको कटिंग किस तरीके से करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक हमारा बच सके। अगर आपका फ्रंट साइड ओपन हो तो आपको किस तरीके से कटिंग करना है, पहले हम इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे इस साइड से, किनारी की साइड से। यानी किनारी की साइड पे हम बॉटम साइड रखेंगे, नेक साइड नहीं रखेंगे। अभी आपको जब मैं कटिंग करके बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको पहले इस तरीके से पूरा ले लेना है फोल्ड करके फैब्रिक को, क्योंकि हम ए लाइन बना रहे हैं इसलिए। इस तरीके से दोस्तों सेट करने पे अगर यहाँ पे प्रिंट का सेंटर नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सेंटर से अलग है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट के हिसाब से सेंटर लेना है। क्योंकि ये प्रिंट के हिसाब से अगर आप सेंटर नहीं लोगे तो ड्रेस में इसका लुक थोड़ा अजीब हो जाएगा। इसका जो प्रिंट का जो सेंटर है वो थोड़ा साइड पे रहेगा, तो पहनने पे आपने जितना भी फिनिशिंग से ड्रेस बनाया होगा वो बिल्कुल अलग ही दिखेगा, क्योंकि उसकी प्रिंट अलग साइड जा रही होगी, या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड। तो आपको हमेशा जो प्रिंट है उसका सेंटर लेके ही काम करना है। अगर फैब्रिक नहीं है तो बात अलग है, अगर आपके पास फैब्रिक है तो आपको हमेशा जो प्रिंट का सेंटर है उसको लेना है इस तरीके से। अब जो बैक साइड है इसको हम पहले कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ से बैक साइड कटिंग करेंगे। नीचे जितना आपको फोल्ड के लिए रखना है आप उतना पहले रख ले इस तरीके से। यहाँ पे मैं 1 इंच का रखूँगा फोल्ड के लिए, ज़्यादा नहीं रखूँगा। और इसी शेप में हम फैब्रिक को भी कट करेंगे और बाकी का जैसा हमने इनर कट किया है वैसे ही फैब्रिक को कट कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैक साइड पे जो नेक देंगे वो नॉर्मल नेक देंगे, तो 2.5 इंच का नेक रखेंगे हम इस तरीके से। 2.5 से 3 इंच का आप नॉर्मल नेक दे सकते हो। तो इस तरीके से बैक साइड कटिंग कर लेनी है।
अब दोस्तों यहाँ से बैक साइड कटिंग की थी, तो इसको हम सामने की तरफ से फ्रंट साइड कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो इतना जो फैब्रिक है हमको ज़्यादा मिलेगा। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना इस तरीके से दोस्तों। अब यहाँ पे हम फ्रंट साइड रखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा फैब्रिक हमारा बचेगा नीचे की साइड से। तो आप कभी भी अगर आपका फ्रंट साइड पूरा ओपन है तो आपको इस तरीके से कटिंग करना है। अब जो ये पक्की किनारी है फैब्रिक की, हम इसको निकाल लेंगे, तो थोड़ा दूर से ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसको सेट करना है अल्टरनेटिव में, और यहाँ पे हम फोल्ड के लिए रखेंगे जैसा बैक साइड पे रखा था, और एज इट इज़ जैसा हमने इनर कटिंग किया है वैसे ही इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों फ्रंट साइड कटिंग करना है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अल्टरनेटिव कटिंग कर रहे हो तो प्रिंट का खास ध्यान रखना है। ये जो प्रिंट है वो दोनों तरफ चल जाएगी। अगर आपकी प्रिंट सिर्फ एक तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे फ्लावर होते हैं या कोई ऐसी ब्लॉक प्रिंट होती है जो एक ही तरफ जाती है, दोनों तरफ नहीं जाती, तो उसमें आपको ये तरीका यूज़ नहीं करना है। अगर आप दोनों तरफ प्रिंट जा रही है तभी आप अल्टरनेटिव कटिंग कर सकते हो। अगर सिंगल तरफ आपकी प्रिंट जा रही है फैब्रिक की, तो उसमें आपको ज़्यादा फैब्रिक लेना पड़ेगा लेंथ के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप स्लीव में फिर जॉइंट लगा के कटिंग कर सकते हो। तो इसका खास ध्यान रखना है, प्रिंट के अकॉर्डिंग कटिंग की मेथड आपको यूज़ करनी है। तो ये इतना फैब्रिक हमारा जितना मैंने आपको बताया था, अगर सिंगल लेयर में कटिंग करता तो हो सकता है कि स्लीव में मुझे जॉइंट देने पड़ते, लेकिन हमने फैब्रिक बचाया तो हम इसमें बिना जॉइंट के हमारी स्लीव आसानी से निकल जाएगी। स्लीव के लिए दोस्तों आपको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, फैब्रिक को पूरा ले लेंगे हम इस तरीके से। आज दोस्तों मैं आपको दो तरीके से स्लीव बताऊंगा कटिंग करने के लिए। बिगिनर्स भी इसमें उसको फ़ायदा हो जाएगा बिगिनर्स को, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है मैं स्लीव कैसे कटिंग करता हूँ। तो बिगिनर्स के लिए पहले आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और 34 और 36 अगर मेज़रमेंट है चेस्ट का, तो आपको यहाँ पे 3 इंच रखना है, और थोड़ा ज़्यादा है तो 3.5, और थोड़ा प्लस साइज़ है तो 4 इंच रखना है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे स्लीव की, 15 इंच की लेंथ है, तो ये मार्किंग करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पे ऐसा मैंने कहा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से जितना भी आपका आर्म होल है, जैसे कि यहाँ पे 17 इंच का आर्म होल है तो 17 का आधा लेंगे 8.5 इंच, और इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आर्म होल का निशान इस तरीके से लगा सकते हो। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बताऊँ दोस्तों। यहाँ पे एक निशान लगाना है, यहाँ से लेंथ ले लेनी है 15 इंच की, और जो हमारा आर्म होल है उसका इस तरीके से शेप दे देना है। 17 इंच का आर्म होल है तो उसका आधा लेना है, और ये इसी के अकॉर्डिंग आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो जितना आर्म होल की साइज़ होती है आपका शेप ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ जाएगा, तो वो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिगिनर्स को दिक्कत हो रही है आर्म होल सेटिंग में, तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले आर्म होल का निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम बाइसेप ले लेंगे 12.5 इंच के, और यहाँ पे दोस्तों मोहरी का मेज़र ले लेना है आधा, जितना भी आपकी मोहरी है। उसके बाद ये तीनों मार्क को दोस्तों इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे कटिंग के लिए। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा फोल्ड करेंगे हम स्लीव को, तो इसको हम सिर्फ मार्जिन रखते हुए ही कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, जितना हमें फोल्ड रखना है, जैसे हम 2.5 इंच रखना चाहते हैं तो 2.5 इंच का डबल होगा 5 इंच, और उसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये 6 इंच का हमें इस तरीके से पहले ही यहाँ से ही कटिंग कर लेना है फैब्रिक को। अगर फैब्रिक ना हो तो आप साइड से कटिंग कर सकते हो। तो ये मैं पहले ही इसको निकाल लूँगा इस तरीके से। इसको डबल करके हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। तो ये ले लेना है। उसके बाद हम हमारी
स्लीव कटिंग करेंगे इस तरीके से मार्जिन रखते हुए। अब फ्रंट साइड के लिए ये 2 लेयर हटाने हैं और यहाँ से इसका आर्म होल कटिंग करना है, गार उतारना है इस तरीके से हल्का सा, और यहाँ पे कट लगाना है ताकि हमें पता चले ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम कटिंग पे दोस्तों, तभी आपको इस तरीके से जो फोल्ड करनी है उसके फैब्रिक को इस तरीके से प्रेस करके फोल्ड कर लेना है ताकि जब हम सिलाई पे जाएंगे तो हमें आसानी रहेगी। जब तक हम टेबल पे, हमें पूरा काम टेबल का पहले फिनिश कर लेना है, तो उतना हमारा टाइम कम वेस्ट होगा। अब इसी के लिए दोस्तों, इसमें से फ्लैप के लिए जो हमने साइड से कपड़ा कट किया था, तो इसी में से हम इसकी फ्लैप भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव कटिंग होगी और ये फोल्ड के लिए फैब्रिक और ये फ्लैप के लिए फैब्रिक, इस तरीके से पूरा कटिंग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस ड्रेस की कटिंग फिनिश होती है इस तरीके से। अब इसकी स्टिचिंग हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।